आज हमने चांद को पहली बार बोलते देखा। जी। आज हमने चांद को पहली बार बोलते देखा। जवाब क्या देते, गुम हो गए सवालों में। जी, क्या बात। कितना प्यारा, कितना सुंदर मेरा रश्के कमर लगता है। जी। देख रहे हैं फिर कितना प्यारा, कितना सुंदर मेरा रश्के कमर लगता है। बावुजू हूँ। बावुजू समझ रहे हैं, मतलब वुजू से हूँ। कोई भी अच्छी चीज छूते हैं तो वुजू बना करके ना। जी। अब बावुजू का मतलब जहन में रखना, वुजू से हूँ। कितना प्यारा, कितना सुंदर मेरा रश्के कमर लगता है। बावुजू हूँ पर छूते हुए डर लगता है। जी। बावुजू हूँ पर छूते हुए डर लगता है। दीवानगी पे तंज किए जा रहे हैं लोग। दीवानगी पे तंज किए जा रहे हैं लोग। यारों ने भी मजाक जो उड़ाई कभी कभी। हमने नबी की याद मनाई कभी कभी। तकदीर इस तरह से जगाई कभी कभी। ये एक बच्ची, ये एक बच्ची, नाम तो मुझे मालूम नहीं, जिनके चहल्लुम की आज फातह साल सवाब। जी। उसका नाम शाइस्ता भी, मरहुमा शाहिद भाई की बेटी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मौला उस बच्ची को गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन आमीन। मौतें तो बहुत होती हैं, मगर कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो एक यादगार बन जाती है। पता चला, बताया कि एक ही बहन थी, गालिबन 4 भाई थे, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने जिसका जो वक्त, जो टाइम लिख दिया है, उससे एक लम्हा न इधर न इधर न उधर और न इधर हो सकता। जो वक्त अल्लाह ने वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। समझ में आ रही? जो वक्त अल्लाह ने लिख दिया। अब देखें, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम। सुभान अल्लाह। उसने हमें और आपको इंसान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो चाहता तो कुछ और भी बना सकता था। सही बात। जानवर, कीड़े मकोड़े सब किसने बनाए? बोलो, अल्लाह ने। मेरा रब इतना करीम, इतना करीम, उसने हमें और आपको इंसान बनाया। 18,000 मखलूकात, उसमें सबसे बेहतर इंसान अल्लाह समद हमें और आपको बनाया। प्यारे जरा गौर करो, उसने आंखें अता फरमाई, उसने हाथ अता फरमाए, उसने कान अता फरमाए, उसने पाँव अता फरमाए। पूरा वजूद मेरे मौला ने अता फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने ये सारी नेमतों से नवाजा, मगर प्यारे
दो नेमतें ऐसी हैं जो हर वक्त साथ चलती हैं। अगर ये दो नेमतें 2-4 मिनट के लिए हट जाए तो तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं, तुम्हारी आंखें बेकार, तुम्हारे कान बेकार, तुम्हारी जबान बेकार, तुम्हारे पाँव बेकार, तुम्हारा पूरा वजूद बेकार है। वो दो नेमतें कौन सी हैं? अगर पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रख दी जाए और ये दो नेमतें एक पल्ले में रख दी जाए तब भी इसका मुकाबला नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दो नेमतें कौन सी हैं? फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। वो दो नेमतें ना तो किसी दौलत से खरीदी जा सकती। वो दो नेमतें हैं क्या क्या सुनो। वो दो नेमतें चाहे गोरा हो या काला हो, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, मेरे अल्लाह ने सबको वो दो नेमतें अता फरमाई। तवज्जो, दो नेमतें अंदर को सांस लेना। इंसान जब सांस लेता है अगर वो अंदर ही रह जाए, बाहर ना आए तो इंतकाल हो गया, और बाहर निकल गई फिर अंदर ना आए तब भी इंतकाल हो गया। ये दो नेमतें, अंदर को सांस लेना, बाहर को सांस लेना, बोलो किसने सांसें अता फरमाई? अल्लाह ने अता फरमाई। आज कोई रुमाल दे दे, साफा दे दे, 10 मरतबा शुक्रिया अदा करते हैं, मगर अल्लाह तुम्हें सांसें दे रहा है। हर लम्हा तुम सांसें ले रहे हो, बोलो कितना शुक्रिया अदा कर रहे हो, कितना शुक्रिया। हर सांस पे मेरे मौला का शुक्रिया अदा होना चाहिए, मगर कहाँ करते हैं। जी बेशक, हक बात है, हक बात। अभी यहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा, कुछ लोग पिंडाल को उधर पीछे शोर मचा रहे। अल्लाह और रसूल का, किस अल्लाह ने सांसें दी हैं? मेरे मौला ने सांसें दी हैं। अगर अल्लाह ने वो सांसें ले ली तो तुम्हारी जमीन रखी रह जाएगी, पहलवान की पहलवानी रखी रह जाएगी, बड़े बड़े ताकतवर की ताकत रखी रह जाएगी, बड़े बड़े दौलतमंद की दौलत रखी रह जाएगी। और मेरी बहनें सुने, भाई भी सुने, अब सर से लेकर के पांव तक सारी नेमतें वजूद अल्लाह ने अता फरमाया। जी बेशक, मगर ईमानदारी से बताओ, ये हाथ अल्लाह ने दिए, अल्लाह के कितने काम में आ रहे हैं? इन हाथों से वो कितना काम किया जा रहा है जिससे अल्लाह और रसूलुल्लाह राजी हो। इन आंखों से कितना काम किया जा रहा है जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो। इस जबान से कितना काम किया जा रहा है, इन पांवों से कितना काम। ये सारा वजूद देखो, अभी भी आवाज आ रही पीछे से। ये सारा वजूद मेरे अल्लाह ने दिया। अगर सांसें रुक गई तो सुबह को आंख नहीं खुलेगी, सब कुछ रखा रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर प्यारे, अपने अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो। भाइयों और बहनों सुनो, अब तवज्जो रखो, मर्द वो भी सुन ले, अल्लाह ने सांसें दी है, ये रिश्तेदारी बनाई है, उसके भाई भी है, उसकी बहन भी है, उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, उसका चचा ताऊ खालू मामू सब है, ऐसे ही औरतें हैं, उनके भी ये सब रिश्तेदार हैं। अब जरा इस्लाम से पूछो, अल्लाह अल्लाह पूछो, ओ हमें अल्लाह ने दुनिया पर भेजा तो
तो हम पर यानी मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? चचा का है, ताऊ का है, खालू का है, मामू का है, भाई का, बहन का है, माँ का है, बाप का है। सबसे ज्यादा हक किसका है? सुन ले प्यारे सुन ले, दुनिया पर आए हैं आका फरमाते हैं मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा किसका बोलो? माँ का और बाप। अब यहीं से जोड़ लो, अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हैं तो तुम्हारी नमाज, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारी नमाजें भी कबूल नहीं जी। अब यहीं से जोड़ के तुम्हारी तरफ चलूंगा। दुनिया पर आए सबसे ज्यादा हक तुम्हारी माँ और बाप का। अब अगर ये माँ बाप नाराज हैं तो नमाज जो पढ़ रहे हो वो नमाज नाराज होने की बिना पर काबिल कबूल नहीं। रोजा रखो तो वो रोजा भी कबूल नहीं। कुरान पढ़ो तो कुरान की तिलावत कबूल नहीं। हज करो, माँ बाप नाराज हैं तो हज भी काबिल कबूल नहीं। इसलिए आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मल्लाल व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं जिसकी माँ बाप जिसके जिससे नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। कितनी नमाजें पढ़ ले कोई नमाज काबिल कबूल नहीं। अब पहला सबक क्या है? यहां से उठो तो जाओ अपने माँ बाप को राजी करो। समझ में आ रही? अपने माँ बाप को। मगर सुनो, एक है इताअत और एक है मोहब्बत। इन दोनों के लिए दायरे हैं। इन दोनों के लिए क्या बोलो? दायरे। दायरे का मतलब जैसे एक दीवार, ये एक दीवार, ये हद। हाँ, इताअत कहां तक? आप सोचो कि हजरत से हमने सुना, अब क्या करें? अगर किसी के माँ बाप ये कहें बेटा शादी में डांस पार्टी नचाओ, अब बेटा क्या करे? तकरीर तो ये सुन लो कि माँ बाप का कहना मानना। अगर माँ बाप का कहना ना माने तो कुछ भी कबूल नहीं। और उधर डांस पार्टी, दिल में तो तुम भी कूदते होगे। मुझे पता चला परसों ही नाचिए, समझे? मुझे पता चला। बहरहाल कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। मैं लेटा था तो चल रही थी बातें, समझ में। लेकिन सुनो, गौर करो, तवज्जो करो। अच्छा, प्लान था कैंसिल हो गई। चलो प्लान पे पानी फिर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तवज्जो जरा गौर करो। अगर माँ बाप का बैंड बाजा बुलाओ, माँ बाप का बेटा औरतें नाचने वाली औरतों को बुलाओ, मर्दों को बुलाओ, बेटा शरीयत के खिलाफ काम करो, तो तकरीर तुम सुन रहे, तो अब क्या करोगे? तुम फंस गए। मगर मैं बता दूं, मैं भी निकाल के जाऊंगा। इताअत जो है और मोहब्बत जो है वो शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। अगर कोई माँ बाप शरीयत के खिलाफ अगर कहता है तो औलाद का कहना ना माने, और कहना नहीं मानेगा तो वो नाफरमान नहीं बल्कि आका का फर्मा बरदार होगा। समझ में आ रही है बात? मगर वहां तक तो बात ही नहीं पहुंचती है। अभी 1 महीना शादी को ना हो, अम्मा भी छूट गई, अब्बा भी छूट गए, सब कुछ बीवी है अब जनाब। एक नौजवान तो ऐसा था, सैयद साहब किबला, नई नई शादी हुई, अड्डे पे से लाया 1 किलो सेब।
काली पन्नी में लपेट के उसने देखा अम्मा दैलान में बैठी है, क्या करूं? काली पन्नी में लपेट कर या कोक में दबा के, चाहे हाथ फटे या बचे, टेढ़ा 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 अम्मा से बच के सीधा वही टम्मा के कमरे में गुजारे था। समझे? सीधा सीधा। ऐसे भी हैं लोग। अब बताइए ईमानदारी से, अम्मा जल सकती है किसी के खाने से? नहीं। अपने औलाद के खाने से माँ नहीं जल। पूरी दुनिया हसद कर सकती है, मगर माँ बेटे का वो रिश्ता है कि माँ कभी हसद नहीं कर सकती। बेशक बेशक हक बात। माँ कभी नहीं जल सकती। मगर प्यारे सुनो, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज लगे हाथ, तो ये भी सुन लो, औरतें भी यहाँ मौजूद है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके भाई का नहीं, चचा ताऊ खालो मामू का नहीं, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बीवियों पर सबसे ज्यादा किसका बोलो? शोहर का। मगर कहां? कहीं कहीं बच्चों की अम्मा हो गई और रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में। जैसे वो चला रही है वैसे ये चल रही, पतंग बनी पड़ी है। बस गई आड़ में को फोन कर लिया, अब क्या करूं? अम्मा उधर से भर देती है, यूं कर, या बहनें भर देती हैं यूं। घर में झगड़ा डाले पड़ी है, झगड़ा। अगर नबी की बातों पे अमल कर लो, सही बता रहा हूं, घर में झगड़ा नहीं होगा। सही। यहां तक का हदीस शरीफ में आया है, मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा, ओ बच्चों बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दो। यहां तक हदीस शरीफ में आया है, औरत को, बीबी को अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। जी बोलो ना। अब ये तो सब इजाजत लेके ही आई होंगी, ये तो जितनी बैठी है सभी इजाजत लेके आई। ये इजाजत लेके आई हो या नहीं हो, तुम में से आधे जरूर इजाजत लेके आए होगे। अच्छा कारी साहब है नहीं क्या? बोलते क्यों नहीं? वो क्या, ये क्या बोले बेचारे, ये खुद डर रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो। वो चले गए, रेहान भाई बड़ी जल्दी निकले गए, सैयद साहब नहीं छोड़ेंगे। तवज्जो है ना। अगर नबी की बातों पर अमल हो जाए, सारे झगड़े खत्म। जी हक बात है। सही। सारी चीजें खत्म। अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, पाल के 20-25 साल का कर दिया, अब शादी हो गई तो बीबी ऐसे हक जताती है जैसे माँ बाप तो कुछ रहे नहीं, कि बस मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही। बोलो करोगे या मैं जाऊं? पुटलिया बंदी पड़ी है, करोगे या जाऊं? अब बताओ वो क्या करे? लेकिन आज नबी की बातें सुनो, अल्लाह अल्लाह औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। औरतों में अगर ये बातें लाना हो तो लड़कियों से मोबाइल ले लो, सैयदा फातिमा की जिंदगी दे दो। बेशक सुभान अल्लाह हक बात। किसकी जिंदगी देनी पड़ेगी? सैयदा फातिमा। करबला शरीफ में सैयदा ज़ैनब थी। जी बेटा ओ बच्चों, ये चवन्नी है पीछे किसने बिठा दी है? तवज्जो। सैयदा ज़ैनब करबला शरीफ में थी। करबला शरीफ के बाद जाकर के तबीयत नासाज हो गई। अरे जिसके सामने जिस भाई को यार शहीद किया गया हो, जिनके बच्चों को शहीद, भांजे भतीजों को शहीद, अल्लाह कैसे पाकीज़ा घराने की पाकीज़ा बेटी थी यार। सैयदा ज़ैनब तबीयत नासाज, दवा लाई गई, अल्लाह अल्लाह, लेकिन दवा काम नहीं कर रही। शौहर कहने लगे, ज़ैनब चलो चल के हकीम को हाथ दिखा दो।
और चल करके दवा ले लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चादर ओढ़ लो और चलो। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, मैं किसी गैर मर्द के सामने नहीं जा सकती, मैं दवा लेने हाथ दिखाने नहीं जाऊंगी, तुम मेरे हालात बता करके मेरी दवा ले आओ। का दवा ले आया लेकिन फायदा नहीं कर रही है, मैं चाहता हूं। का नहीं नहीं मेरे सरताज, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। शौहर कहने लगे, ओ मेरी बीबी, तुम मेरे साथ जा रही हो और इस्लाम भी तो इतनी इजाजत देता है। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मैं बेटी फातिमा की हूं, क्या करूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करूं, मैं बेटी फातिमा की हूं। क्या करूं, मैं बहन हसन और हुसैन की हूं। क्या करूं, मैं बेटी अली की हूं। क्या करूं, मैं नवासी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हूं। काश तुम्हारी बहनें ये कहने लगे, मैं कैसे बगैर दुपट्टे के जाऊं, मैं बहन फुला की हूं। तुम्हारा नाम लेने लगे, तुम ऐसे बन जाओ जैसे ज़ैनब ने नाम लिया, मैं बहन हसन और हुसैन की हूं। मगर तुम कहां, घोड़े कम नाच रहे हैं, तुम ज्यादा नाच रहे हो।